जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से जंग लड़ना पड़ता है। आइए, मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी परमात्मा की दया से, आप लोगों की दुआओं से बहुत बढ़िया। तो एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, छोटी सी। बने रहें अंत तक, ध्यान से सुने, बहुत मज़ा आएगा आपको और आप सीखेंगे भी बात को अच्छे से। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन एक शहर में घूमने के लिए निकले, अपने राज्य में ऐसे ही टहलने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो है भीख मांग रहा है, साधु दर दर जा रहा है। कोई लोग दे रहा है उसको भीख, कोई उसको भीख नहीं दे रहा है। और उसको देख के अर्जुन को बड़ा तरस आया। अर्जुन ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये साधु बेचारा बार बार इधर उधर भीख मांगता फिर रहा है, तो हे पार्थ, कुछ इसकी मदद करनी चाहिए। तो अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने उस साधु को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे पास आपके लिए कुछ है देने के लिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप हर दरवाज़ा को खटखटा रहे हो, कहीं से आपको भीख मिल रही है, कहीं से आपको भीख नहीं मिल रही है। इसलिए ये लो, मेरे पास एक सोने की मोहरें हैं थोड़ी सी, ये थैली में, ये आप ले जाइए और इससे आप अपना गुजर बसर कीजिए। तो साधु लेकर सोने की मोहरें और चल पड़ता है और बड़ा खुश होता है कि भगवान के सखा कितने अच्छे हैं, कितने दयालु निर्मल हृदय के हैं, मेरी मदद की और मैं तो धन्य हो गया और मेरा कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा, मैं माला माल हो गया। और ऐसे खुशी खुशी वो अपना घर की तरफ, अपने कुटिया की तरफ चल पड़ता है। एक झोंपड़ी बना के रहता है। तो जैसे ही वो चल रहा होता है रास्ते में, तो एक चोर ने उसको देख लिया था कि अर्जुन ने उसको सोने की मोहरें अशर्फियाँ दी हैं। तो रास्ते में उस चोर ने उसे लूट लिया। तो जैसे ही घर पहुंचता है, जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई थी, मेरे भाग्य खुल गए थे, हम बहुत आराम से रहते। ऐसे ऐसे अर्जुन ने मुझे सोने की मोहरें दी और बहुत ही दयालु हैं, लेकिन हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। कुछ देर की खुशी वो है टिक नहीं पाई और एक चोर ने रास्ते में मुझसे सोने की मोहरें चुरा ली, छीन ली। बड़ा दुखी हुआ, लेकिन सो गया। अगले दिन फिर भीख मांगने के लिए चल दिया। तो अगले दिन फिर श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए, सैर करने के लिए निकले हुए थे। तो अर्जुन ने देखा कि ये साधु तो फिर दोबारा से भीख मांगने के लिए आ गया। इसने उन सोने की मोहरों का क्या किया? ये तो फिर ऐसे ही भटक रहा है। मैंने तो इसके दुख दूर करने के लिए इसको सोने की मोहरें दी थी, मेरे पास वही बची खुची सोने की मोहरें थी। तो अर्जुन से फिर नहीं रहा गया। उसने उस साधु को फिर बुलाया अपने पास कि साधु महाराज इधर आओ। तो साधु महाराज आए कि आज आप फिर भीख मांगने आ गए, आपको कल सोने की मोहरें दी थी, उनका आपने क्या किया? तो साधु ने कहा कि क्षमा करें मुझे, जैसे मैं यहाँ से जा रहा था तो एक चोर ने मुझे रास्ते में लूट लिया और मुझसे सारी सोने की मोहरें छीन कर भाग गया। तो शायद मेरी किस्मत में ही नहीं होंगी, ये मेरा दुर्भाग्य रहा होगा और मेरे पास भीख मांगने के सिवाय कोई भी चारा नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अनमोल, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, एक ऐसा मोती है मेरे पास और वो मैं आपको दे देता हूँ, मेरे वो किसी काम का नहीं है। तो अर्जुन जो है उसको वो मोती दे देता है कि आप इसको ले जाओ और इसको मार्केट में बेच के और अपना आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करना। फिर साधु बड़ा खुश होता है कि भगवान के सखा कितने दयालु हैं और मुझ पे कितना रहम खाया है, और आज मैं इसको बहुत संभाल के रखूँगा और इसको चोरी नहीं होने दूँगा। और फिर वो लेकर मोती और अपनी कुटिया की तरफ चल पड़ता है खुश होकर। तो जाके देखता है कि मैं इसको कहाँ छुपाऊं कि कहीं इसको चोर ना चुरा ले जाएं। कल तो रास्ते में ही चोरों ने उसका धन छीन लिया था। तो वो देखता है कि कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं। तो एक खाली मटका दिखाई दिया उसको, पुराना खाली मटका। उसने वो मोती उस मटके में छुपा दिया। साधु की पत्नी पानी लेने गई थी नदी पे मटका लेकर, और साधु मटके में मोती छुपा के सो जाता है। उधर साधु की पत्नी गई हुई थी पानी लेने। हुआ क्या कि वो पानी लेने गई तो उसका पैर फिसल के वो गिर गई और उसका घड़ा टूट गया। बड़ी परेशान हुई साधु की पत्नी, तो वह खाली हाथ अपनी कुटिया में वापस आ गई कि अब मैं क्या करूं बिना पानी के। तो उसकी नज़र उस खाली घड़े पे गई
कि मेरे पास एक पुराना घड़ा रखा है, कोई बात नहीं, मैं इसमें पानी ले आती हूँ। और साधु की पत्नी वो घड़ा उठाकर जिसमें मोती छुपा रखा था साधु ने, और नदी पे चली जाती है पानी भरने के लिए। और जैसे पानी भरने लगती है तो वो उसको धो के डालती है, तो वो मोती जो है पानी में चला जाता है और साधु की पत्नी घड़ा भरकर वापस आ जाती है। जैसे ही वो साधु उठा तो उसने देखा कि घड़ा तो वहाँ है ही नहीं। साधु की पत्नी आई तो उससे पूछा साधु ने कि वो घड़ा कहाँ गया जो यहाँ पर रखा हुआ था। तो साधु की पत्नी ने कहा, इतने बेचैन क्यों होते हो, मैं पानी भरने गई थी नदी पे, जो घड़ा मैं लेके गई थी वो घड़ा टूट गया, तो मैं वापस आई, पानी तो चाहिए था घर में, पुराना घड़ा रखा था, मैंने सोचा मैं इसी में पानी भर लाती हूँ। साधु ने फिर अपना माथा पीट लिया कि आज भी मेरा आया हुआ धन चला गया। साधु ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे श्री अर्जुन जी ने मुझे उसमें मोती दिया था और वो अनमोल मोती था, उससे हमारी ज़िंदगी संवर जाती, हमें भीख नहीं मांगनी पड़ती, हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाते। और मैंने उसको घड़े में छुपाया था कि कहीं चोर ना ले जाएं। और अब साधु की पत्नी कहती है कि अब क्या किया जाए, मुझे तो नहीं पता था कि उसमें मोती है, शायद हमारे भाग्य में धन है ही नहीं। तो साधु परेशान तो हुआ, अगले दिन फिर भीख मांगने के लिए चल दिया। ऐसे ही 2-3 दिन बीतते रहे, भीख मांगता रहा साधु, अपना गुजर बसर करता रहा। 3-4 दिन के बाद फिर श्री कृष्ण और अर्जुन फिर ऐसे घूमने के लिए निकले राज्य में। तो उनकी नज़र फिर उस साधु पर पड़ी। तो अर्जुन को बहुत बुरा लगा कि ये साधु आज फिर आ गया, इसको मैंने मोती दिया था, इसकी तो आदत ही हो गई है भीख मांगने की। तो अर्जुन से रहा नहीं गया, उसने उस साधु को फिर बुलाया कि क्या बात है, मैंने कल आपको मोती दिया था, इतना बेशकीमती मोती था, और आज आप फिर भीख मांगने आ गए हो। तो साधु ने बताया कि महाराज, मेरी किस्मत में धन शायद है ही नहीं, कल मैंने घर जाके वो घड़े में छुपा दिया जाकर कि कहीं चोर ना इसको ले जाएं, और मेरी पत्नी पानी लेने गई हुई थी नदी पे, वो घड़ा टूट गया, तो जिस घड़े में, पुराने घड़े में मैंने अपना मोती छुपाया था, पीछे से मेरी पत्नी उस घड़े को लेकर फिर पानी भरने चली गई और वो मोती पानी में ही बह गया। तो क्या करूं फिर, अब मुझे तो भीख तो मांगनी ही है अपना गुजर बसर करने के लिए। आपने तो मेरे ऊपर बहुत दयालुता दिखाई, तरस खाया, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, सुख या पैसा मेरी किस्मत में नहीं है। तो अर्जुन फिर जो है उसकी बात सुनकर पसीज जाता है और श्री कृष्ण से कहता है कि सखा कुछ करो, मेरे पास तो यही चीज़ें थी, ये मैंने साधु को दे दी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है इसको देने के लिए, अब आप ही कुछ कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे कि नहीं है इसके भाग्य में, रहने दो। लेकिन अर्जुन ने हट की कि नहीं महाराज कुछ कीजिए। तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि 2 सिक्के निकाले अपनी जेब से और वो सिक्के उस साधु को दे दिए और साधु से कहा कि अब तूने आगे नहीं जाना है भीख मांगने, अब तू यहीं से वापस लौट जा और अपने घर जा और इन्हीं से अपना गुजर बसर कर। साधु बड़ा हैरान हुआ कि इन 2 सिक्कों से मेरा क्या बनेगा, लेकिन भगवान की बात थी, वो टाली भी नहीं और वहाँ से वापस चल देता है। तो जैसे ही वहाँ से वापस मुड़ के चलता है, एक मछुआरा आ रहा होता है मछली पकड़ के नदी से। तो उसके देख के साधु जो है बड़ा दुखी हुआ कि इसने एक जीव को, मछली को कैद कर रखा है। तो एकदम से उसके मन में विचार आया कि जो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे 2 सिक्के दिए हैं उनसे मेरा कुछ नहीं बनेगा, और इनसे मैं ये मछली खरीद लेता हूँ इस मछुआरे से, और फिर इस मछली को मैं आज़ाद कर दूँगा। तो ऐसा सोचकर उसने मछुआरे से उन पैसों से वो मछली खरीद ली और ख़रीद कर अपने करमंडल में डाल ली। जो लोटा सा साधु लोग रखते हैं उसमें पानी था, उसमें वो मछली डाल ली। तो मछली तैरती रही और साधु चल पड़ा उसको छोड़ने के लिए नदी पर कि अब मैं इसको पानी में छोड़ दूँगा। तो देखिए विधि का विधान, जो कर्म, हमारे कर्मों के अनुसार हमें क्या मिलता है। तो जैसे ही साधु उसको नदी में छोड़ने लगे तो उसने देखा कि लोटे में एक मोती गिरा हुआ है। जैसे वो मछली लोटे में डाली उसने, तो उस मछली ने वो मोती उसमें निगल दिया। और वो मोती क्या, कौन सा मोती था, जो नदी में उसकी पत्नी पानी लेने गई थी और वो घड़े से जो है मोती पानी में चला गया था और वहाँ उस मछली ने उस मोती को निगल लिया था। और उसी मछली को मछुआरा पकड़ लाया और उसको साधु ने
खरीद लिया कि मैं इसको आज़ाद करवा दूँगा। तो उस मछली ने वो लोटे में छोड़ दिया मोती। तो उसको देख के जो साधु है ना, ज़ोर से चिल्लाया, खुश हो गया, मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे करके साधु चिल्लाने लगा। तो क्या हुआ, उसी टाइम वो चोर वहाँ से जा रहा था जिसने उसकी सोने की अशर्फियाँ चुराई थी, और उसने सोचा इस साधु ने तुझे पहचान लिया और अब ये तुझे सज़ा दिलवा कर ही रहेगा, अब ये तुझे नहीं बख्शेगा। शायद इसने मेरी कंप्लेंट की और पुलिस मुझे ढूंढ रही हो। तो उसने क्या किया, उसके पास उसकी अशर्फियाँ बची हुई थी, वो साधु को चुपचाप पकड़ा दी कि साधु महाराज मुझे माफ़ करो, मेरे से गलती हुई है और मुझे सज़ा मत दिलवाना, मुझे माफ़ कर देना और आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो अशर्फियाँ जो हैं सोने की चोर ने साधु को पकड़ा दी, वो मोती भी मिल गया उसमें। दूर खड़े श्री कृष्ण और अर्जुन ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो अर्जुन नतमस्तक हो गए भगवान के पैरों में कि भगवान ये क्या चमत्कार किया, आपने 2 सिक्के क्या दिए, साधु की तो किस्मत ही जाग गई, इसको सारा जो हमने धन दिया था इसको सारा वापस मिल गया। तो श्री कृष्ण ने कहा सुनिए, ये बड़ी ज्ञान की बात है, यहाँ पर अगर सोचे तो हमारा जीवन बदल सकता है इन छोटी छोटी बातों से। श्री कृष्ण ने कहा कि आपने इसको सोने की मोहरें दी और मोती दिया, उस दिन इसने सिर्फ अपने लिए सोचा था कि इन पैसों इनसे मैं धन लेके आऊँगा और एक अच्छा महल बनाऊँगा, अच्छा अपना गुजारा होएगा, हम पति पत्नी बहुत ऐश आराम से रहेंगे और हमारे दिन संवर गए हैं, हम माला माल हो गए हैं। सिर्फ अपने लिए सोचा। और आज जो 2 सिक्के मैंने इसको दिए, उन 2 सिक्कों से इसने मछली की मदद करनी चाहिए, दूसरे जीव के लिए इसके दिल में दया और रहम आया और दूसरे इसको परोपकार की भावना आई और उस मछली को इसने आज़ाद करवाने के लिए उन 2 सिक्कों को खर्च किया, दूसरे के लिए सोचा, तो इसको बदले में लौटकर सब कुछ मिल गया। तो देखिए कितनी बड़ी सीख मिलती है इस कहानी से। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, तो हमारे लिए बदले में लौटकर बहुत कुछ आता है। पैसे कमाना बहुत आसान है, लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। हमेशा ज़िंदगी में अपने लिए ना जिएं। अगर आप में सामर्थ्य है, यथासंभव कोई भी नीडी पर्सन है, ज़रूरत है, उसकी मदद करें। कोई अपाहिज है, अपंग है, कोई बीमार है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है शिक्षा में, हर तरह से उनकी जैसा भी संभव हो, ज़रूरतमंदों की हमें, असहाय व्यक्तियों की हमें, असहाय जीवों की हमें मदद करनी चाहिए। अच्छी दुआएं दें, किसी को बद दुआ ना दें, अपशब्द ना कहें। तो जैसा हम अपने साथ चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करें, और जितना हम किसी का सहयोग करेंगे, दान करेंगे, तो हमें उसका पुण्य कई गुना होकर हमारे लिए वापस होकर लौटता है। तो कितनी छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी सीख देकर गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल भी सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर रखा है चैनल सब्सक्राइब, उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।